जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 17 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के उन सभी को भी बाद में देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन बागान किससे संबंधित है? मोहन बागान जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, सॉकर से। मोहन बागान किससे संबंधित है? सॉकर से। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन डी, विधानमंडल के प्रति। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी, तृतीय सेक्टर से। तृतीय सेक्टर से। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना। एशिया की छत है। एशिया की छत है। तो ऑप्शन ए, पामीर का पठार। एशिया की छत कौन सा है? पामीर का पठार। देशांतरीय याम्योत्तर है। देशांतरीय याम्योत्तर है। तो ऑप्शन ए, समांतर अर्धवृत्त। देशांतरीय याम्योत्तर है समांतर अर्धवृत्त। शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए, बुलियन ट्रेंड को। बुलियन ट्रेंड को। अगला सवाल है, निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन डी, रेलवे। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन बी, भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन बी, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा। आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन डी, मैसूर में। निम्न में कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मैसूर में। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन जो है वो किस शहर में है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। मुगल गार्डन है नई दिल्ली में। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो ऑप्शन ए, शाहजी। शिवाजी के पिता थे शाहजी। निम्नलिखित में से कौन से शहर कर्क रेखा के निकट है? निम्नलिखित में से कौन से शहर कर्क रेखा के निकट है? तो ऑप्शन बी, उज्जैन। उज्जैन जो है ये कर्क रेखा के निकट है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही दोस्तों तो आप ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और इसकी PDF जो है वो आपको कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन सी, मुजफ्फराबाद। यदि किसी खिलाड़ी को FID रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? यदि किसी खिलाड़ी को FID रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो ऑप्शन सी, शतरंज खेल। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग होता है? भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में। जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा पाया जाता है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए, कच्छ में। जंगली गधा पाया जाता है कच्छ में। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित राज्य का भारत का प्रथम राज्य था।
तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारत छोड़ो संकल्प 1942 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ, तो ऑप्शन डी बम्बई या मुंबई में। भारत छोड़ो संकल्प 1942 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ, तो बम्बई में। भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? भारत में सिक्का जो है वो कहाँ बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी मुंबई में। भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? मुंबई में। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है किसे? तो ऑप्शन ए ऋणी को। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है ऋणी को। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो ऑप्शन डी मध्य जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? मध्य जून से सितंबर। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन सी बप्तिस्ते टेबरनियर। बप्तिस्ते टेबरनियर। आर्य भारत कब आए थे? आर्य जो थे वो भारत कब आए थे? तो ऑप्शन डी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? तो ऑप्शन बी सरदार पटेल एवं वीपी मेनन का। सरदार पटेल एवं वीपी मेनन का। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए करनाल में। करनाल में। ओरल बी क्या है? ओरल बी क्या है? तो ऑप्शन डी ट्रूथ ब्रश है ओरल बी। ओरल बी क्या है? ट्रूथ ब्रश। मॉडबेट था। मॉडबेट क्या था? तो ऑप्शन ए उत्पाद कर। मॉडबेट क्या था? उत्पाद कर। विश्व बैंक ऋण देता है। विश्व बैंक ऋण देता है, तो ऑप्शन ए दीर्घकालीन। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन। ग्रीष्म नियम संबंधित है। ग्रीष्म नियम संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी मुद्रा के संचालन से। ग्रीष्म नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के संचालन से। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी असम राज्य में। असम राज्य में। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी चलचित्र में। चलचित्र में। अगला सवाल है शक स्वंत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? शक स्वंत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? तो ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध
का बाघ या मृतक को कटीला कहा गया है? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन डी नालंदा। नालंदा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। महात्मा गांधी किस बुलावे पर चंपारण गए थे? महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? तो ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल के। तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ऑप्शन ए चंपारण में। चंपारण में। भारत की कुल सिंचाई संभवतः का कितना प्रतिशत बिहार में है? बिहार की कुल सिंचाई संभवतः का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो ऑप्शन बी 7.34%। 7.34%। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी विद्यापति को। विद्यापति को। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन बी CO+N2। CO+N2। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन ए मीथेन CH4। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन CH4। जेड एंड जिंक कॉपर सल्फेट CSO4 के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनता है? जेड एंड जिंक कॉपर सल्फेट CSO4 के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो ऑप्शन डी भूरा रंग का। भूरा रंग का। ओजोन के क्षय का कारण है। ओजोन के क्षय का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। विद्युत आयरन की कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी न्यूक्लियर फिजन पर। न्यूक्लियर फिजन पर। अगला सवाल है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी रेखीय संवेग के संरक्षण पर। रेखीय संवेग संरक्षण पर। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन डी त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। इसकी SI इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। +4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी होगी। +4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन सी +0.25 मीटर। +0.25 मीटर। बल की SI मात्रक क्या है? बल की SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो बल की SI मात्रक है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। तो ऑप्शन सी 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। एक व्यक्ति
समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन सी, दूरदृष्टि दोष। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रख कर पढ़ता है तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी, काला। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है तो ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।